हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो ये चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है। तो आज मैं इसके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। और आप एक बार ना इस चैप्टर को PDF के थ्रू डाउनलोड करके ना आप एक बार पढ़िएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें। तो आज हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, बस मैं वही पढ़ाऊँगी और वही आपको मैं बताऊँगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर एग्ज़ाम को लेकर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है। तो ये जैसे यहाँ दिया है कि वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। ये 4 वेद होते हैं। तो पेपर में ये आ सकता है कि ऋग्वेद कितने होते हैं। तो 4 तो ऑप्शन में होगा। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? तो 4 यही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि इन चारों में से ये बताओ कि इसमें वेदों में से कौन सा वेद नहीं है एक्सेप्ट छोड़कर। तो आप उसमें से ये अगर आपको पता होगा कि ये 4 वेद के अलावा और कोई वेद ही नहीं है तो आप मार्क करके आ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। कब हुई? तो किसकी रचना? तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो 3500 साल पहले, यानी 3500 साल पहले हुई। गॉट इट। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऋग्वेद में टोटल कितनी प्रार्थनाएं हैं। तो आप क्या बताएंगे? टोटल 1000 प्रार्थनाएं हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सूक्त कहा जाता है। ठीक है। अब ये भी आ गया कि सूक्त का मतलब क्या है। तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वेद किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं वेद बता देती हूँ कि वेद किसे कहते हैं। तो हम साथ के साथ इसको ना साथ के साथ अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अच्छे से आपको समझा दूँगी, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो वेद किसे कहते हैं? तो वेद का मतलब होता है किसी चीज़ का जानना। ठीक है। तो जैसे कि वेद शब्द कौन से धातु से मिलके बना है? वेद धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना। और वेदों से क्या है? आर्यों के जीवन तथा उनके दर्शन के बारे में पता चला था। वैसे तो हमें पता ही नहीं चला कि आर्यों का मतलब उनका जीवन यापन वो कैसे क्या करते थे, तो उनके बारे में वेदों से ही पता चला है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि वेदों की संख्या हो गई। अब ये कहाँ से लिया गया? तो वेदों को मतलब कहाँ से लिया गया? तो संहिता, वेद संहिता आपने पढ़ा होगा। तो ये संहिता नाम उसे कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। वेदों का संकलन जो है श्रेय किसके द्वारा दिया गया? तो महर्षि कृष्ण द्रविड़ वेद व्यास के द्वारा उनका वेदों का श्रेय किसको दिया गया है? तो महर्षि कृष्ण द्रविड़ वेद व्यास के द्वारा उनको श्रेय दिया गया है। ये आपको समझ आ गया। अब 4 वेद में से ऋग्वेद क्या है? ठीक है, तो मैं एक बार ऋग्वेद के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक तो आपको पता चलिए कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग कब हुई थी? तो 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है। तो अब ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, यानी डिवाइड है। इसमें किसकी स्तुति की गई है? देवी देवताओं की स्तुति की गई है। टोटल इसमें कितने श्लोक हैं? तो 1028 श्लोक हैं, जिसमें से क्या है जिसमें से 10,462 कुछ मंत्र भी हैं। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। गॉट इट। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें सोम की चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि सूक्त का मतलब क्या होता है? कि अच्छी तरह से बोला गया। और एक बार ना इसको आप पढ़िएगा। 4 वेद बहुत अच्छी इसमें शिक्षा दी गई है, तो हमें पढ़ना चाहिए। वैसे हम एजुकेटेड पर्सन है और हमें हर चीज़ों को डीपली पढ़ना चाहिए कि इस चीज़ के बारे में क्या है।
नेक्स्ट आते हैं, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसकी स्तुति में रचे गए हैं? तो देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और 3 कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि अग्नि कौन से देवता के लिए किया गया? अग्नि है तो आग के देवता के लिए, ठीक है। तो अग्नि कौन है? तो आग के देवता हैं। इंद्र कौन है? तो इंद्र युद्ध के देवता हैं, ठीक है। और सोम कौन है? सोम एक पौधा है, ठीक है। तो पेपर में आएगा कि सोम क्या है, तो सोम एक पौधा है। इंद्र कौन है? इंद्र क्या है? तो युद्ध के देवता हैं। आग क्या है? अग्नि क्या है? तो अग्नि आग, अग्नि से ही आपको पता चल रहा है अग्नि को क्या कहते हैं? हिंदी में आग कहते हैं, ठीक है। जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो हम प्रार्थनाएं होती है ना, इनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, कौन सी ऋग्वेद की भाषा, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। तो आपके स्कूल में तो आपने देखा ही होगा कि संस्कृत है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे आर्यों का प्रसिद्ध कबीला क्या था, ठीक है। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला क्या है? तो आर्यों का प्रसिद्ध कबीला क्या है? तो आर्यों का प्रसिद्ध कबीला क्या है? भारत है, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ ताकि ये इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। अगर वेद पढ़ रहे तो वेद को ही हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब भारत ने 10 राज्य युद्ध में आर्यों का किसका नेतृत्व किया? आर्यों का नेतृत्व किया। किसमें? तो भारत ने 10 राज्य युद्ध में, कौन से 10 राज्य युद्ध में किया। ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। पंजाब कहाँ पे है? तो पश्चिमोत्तर भारत की नदियाँ की बार बार वहाँ चर्चा की जाती है, वहाँ ऋग्वेद मिलती है, ठीक है। इसे सप्तशतीय कहा गया है। और जो सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र सरस्वती नदी है ना, वो भी एक ऋग्वेद के टाइम में ही उल्लेखित हुई थी, उसका उल्लेख किया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में आकाश के देवता हैं, ठीक है। ऋग्वेद में आकाश के देवता है कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में कौन कौन से देवता आते हैं? तो सूर्य, सावित्री, उषा, पूषण, विष्णु, नासत्य, ये सब क्या आते हैं? ऋग्वेद में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम 4 वेद तो पढ़ लिए, ऋग्वेद को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद है क्या? तो यजुर्वेद में किसकी अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह किया जाता है। तो अनुष्ठान का मतलब आपको पता ही है कि पूजा पाठ वगैरह का यहाँ पे क्या है? प्रयोग किया जाए। पूजा पाठ में यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता था। और इसमें श्लोक होते थे, कुछ मंत्र होते थे। और इसका गायन करने वाले कौन होते थे? पुरोहित अर्धवर्यु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अर्धवर्यु, ठीक है, अर्धवर्यु कहलाते थे। और इसमें कितने, मतलब इसके जो 2 हैं, मतलब यजुर्वेद में भी 2 हैं, तो कौन है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो ये सारे मैं यजुर्वेद ऋग्वेद मैंने आपको बता दिया, यजुर्वेद के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है? तो यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई के प्रविधियों की चर्चा की गई है, ठीक है। और यहाँ पे यजुर्वेद में जैसे अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की गई। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, अश्वमेघ जो यज्ञ कराया गया था किसके द्वारा? तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने मंडल होते हैं? तो 40 मंडल होते हैं। इसमें कितने मंडल होते हैं? तो टोटल 40 मंडल होते हैं। और कितने मंत्र होते हैं? 2000। अब हमने पढ़ लिया किसके बारे में? अब हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया, यजुर्वेद के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम सामवेद क्या है। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है, गॉट इट। और सामवेद का संबंध किससे? संगीत से, म्यूजिक से है। और इसमें संगीत के कितने पक्ष, मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग पक्षों में इसको क्या किया गया, इसका उल्लेख किया गया। और इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? तो 1549 श्लोक हैं, ठीक है, जिसमें से
आधे जो है ना 75 श्लोक कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो 75 श्लोक को छोड़ के आगे वाले जितने भी श्लोक है वो सामवेद के हैं। सामवेद में कितनी मंत्र होती हैं? तो 1810 मंत्र हैं। और तो ये हो गया आपके सामवेद के बारे में। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब कौन सा बच गया हमारा? अर्थवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद आपको समझ आ गया, सामवेद समझ आ गया, यजुर्वेद समझ आ गया। अब आते हैं अर्थवेद। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि क्लास 6 की बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सो एक बार मैं इसको भी एक्सप्लेन कर, जब हम पढ़ रही हैं तो पढ़ ही रहे हैं तो इसको डीपली अच्छे से पढ़े कि वेद क्या है, किसकी रचना कब हुई थी, क्या हुई थी, क्यों? क्योंकि एक तो आपके करंट अफेयर्स का काम करेगा। सीटेट में आपके जो भी आएंगे, जो संस्कृत से भी होंगे, हिंदी से भी होंगे या फिर सोशल साइंस में, ये आने ही हैं। और या तो DSS भी हो, KVS हो, सारे एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अर्थवेद। अर्थवेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने? अथर्वा ऋषि ने की थी। ठीक है, अर्थवेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र और रोग निवारण, औषधियों की चर्चा की गई है। दवाई वगैरह रोग के, मतलब रोग के छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे पाया जाता है, ये सब अर्थवेद में किया गया है। ठीक है, ये मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अर्थवेद में किया गया है। अर्थवेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। ठीक है, जो भारतीय विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं उसका क्या है? बेस माना जाता है। आधार यानी उसका बेस माना जाता है। ठीक है, अर्थवेद में सभा तथा समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों का कहा गया है। ठीक है, अर्थवेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है अर्थवेद को। ठीक है, तो ये सब अर्थवेद का है। और सूर्य का वर्णन ब्रह्मांड एक विद्यार्थी है के रूप में अर्थवेद का वर्णन हुआ है। ठीक है, सूर्य का वर्णन भी ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अर्थवेद में हुआ है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया। और नेक्स्ट आते हैं हम संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है। लैंग्वेज जो है संस्कृत की और उसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि भारत की बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ये सब क्या है? भारत की लैंग्वेज है। कौन सी है? भारत की लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब क्या है? हमारे इंडिया की लैंग्वेज है। और यही हम यूरोप की जो लैंग्वेज होती है कौन कौन सी है? फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, अंग्रेजी, ये सब क्या है? यूरोप की है। तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी भाषा, सबके अपने लैंग्वेज की फैमिली इसलिए कहा जाता है। और उनमें कई शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि मात्र संस्कृत में तो मात्र कहते हैं, हिंदी में माँ कहते हैं, इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो सबका वही है, बस थोड़ा सा हम क्या है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा कौन से है, ये सब है, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जब हम पढ़ ही रहे हैं कि किताबों के बारे में तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो ऋग्वेद का कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। मैंने अभी आपको समझाया ना कि विश्वामित्र, व्यास और सतलुज के बीच का जो संवाद है ऐसे सूक्त का अंश है ये भी। ठीक है, ऋग्वेद की जो ये पांडुलिपियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांडुलिपियाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ऋग्वेद की जो पांडुलिपियों का एक पन्ना है, ठीक है, ये जो पांडुलिपियाँ हैं, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। और कब पाई गई थी? तो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का प्रयोग किसका किया गया था? तो भुज वृक्ष का एक पेड़ की छाल है जिसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वो इसका उपयोग क्या छापने के लिए किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख के अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। मतलब कहने का इसी पांडुलिपि को, ये संस्कृत में थी तो इसी को हिंदी में, हिंदी से कन्वर्ट करके इंग्लिश में, सब अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसका
एक अनुवाद तैयार किया गया था। ठीक है, अनुवाद का मतलब वही है कि ट्रांसलेट करना। पांडुलिपि कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। मतलब अभी कहाँ पे सुरक्षित रखे गए? तो पांडुलिपि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र ये नदियाँ क्या है मतलब? तो ये इतना मतलब नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक ये लास्ट में है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती